जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज है क्लास नंबर 32। कल से हम लोगों ने औसत को देखना शुरू किया था, आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न से ही शुरू कर रहे हैं। ये रहा पहला प्रश्न। देखिए, यदि हम चार संख्या लेते हैं तो पहली तीन का औसत 16 है और अंतिम तीन का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 18 है तो पहली संख्या क्या है। ये रहा ऑप्शन। आपके पास है 30 सेकंड, ट्राई कीजिए। पहले ट्राई कर लीजिए, फिर तो मैं बता ही दूंगा। देख लीजिए बन पा रहा है कि नहीं। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है 21, वो करेक्ट है। तो चार संख्याएं मान लीजिए, ए बी सी डी चार संख्या है। तो बोल रहा है कि पहली तीन का औसत 16 है, तो ए बी सी का औसत 16 है। तो सम क्या होगा। कल समझाया गया है कि नंबर ऑफ डेटा गुना एवरेज। तो देखिए, एक दो तीन संख्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या होगा, तीन है तो तीन गुना औसत कितना है, 16। ये हो जाएगा 48। फिर बोल रहा है कि अंतिम तीन का औसत 15 है। अंतिम तीन मतलब बी सी डी, इसका औसत है 15। तो सम क्या होगा, बी प्लस सी प्लस डी। तो तीन संख्या है तो तीन गुना 15, 45 हो जाएगा। अब देखिए, दोनों में बी और सी कॉमन है, तो माइनस कर दीजिए। माइनस कर देंगे तो देखिए, बी और सी कट जाएगा, तो ए माइनस डी बराबर 48 से 45 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए, बोला है कि अंतिम संख्या 18 है, मतलब डी 18 दिया हुआ है। डी अंतिम संख्या है ना, तो ये 18 दिया हुआ है। तो पूछा है कि पहली संख्या क्या है, तो आपको ये बताना है। तो डी दिया हुआ है 18, तो ए माइनस डी के स्थान पर 18 रख दीजिए, बराबर 3 हो जाएगा। तो ये बराबर क्या होगा, 3। ये माइनस 18 इधर आ जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। तो ये बराबर 18 और 3 21। तो पहली संख्या 21 है, इसलिए ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, 21। समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि अगली दो संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो औसत क्या होगा। ये रहा ऑप्शन। ऑप्शन ए है 1 से बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी समान रहेगा, ऑप्शन सी 1.4 से बढ़ जाएगा और ऑप्शन डी में है 2 से बढ़ जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास है 30 सेकंड, ट्राई कीजिए। 5 क्रमागत संख्या कोई भी मान लीजिए और चेक कीजिए क्या हो रहा है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, 1 से बढ़ जाएगा। तो 5 क्रमागत संख्या मान लीजिए, 2 3 4 5 6। 5 क्रमागत संख्या है तो औसत क्या होगा। देखिए, +1 हो रहा है ना, कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा है, कल ही समझाया गया था। तो पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेंगे,
2 + 6 बाई 2 कर देंगे, तो 8/2 तो 4 हो जाएगा औसत। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यदि अगली दो संख्या भी शामिल कर ली जाए तो औसत क्या होगा। तो यहाँ पर 6 तक आप माने हैं, तो अगली दो संख्या को भी शामिल कर लीजिए। तो 2 3 4 5 6 तक है, तो 7 और 8 अगली दो संख्या शामिल कर लिए, तो औसत क्या होगा वही करना है, क्रमागत रूप से बढ़ रहा है तो पहला और अंतिम अंक को जोड़ लेना है। तो 2 + 8/2, तो देखिए 10/2 तो 5 हो जाएगा। तो देखिए 4 था 5 हो गया, मतलब 1 से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर, 1 से बढ़ जाएगा। या फिर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 3 4 5 6 लिए हैं, तो आप मान लीजिए कोई और 10 11 12 13 14, तो 5 क्रमागत संख्या है, इसको भी जोड़ लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। तो क्रमागत बढ़ रहा है ना कांस्टेंट रेट में, तो वही करना है, 10 + 14/2 कर दीजिए, तो 24/2 तो 12 हो जाएगा। अब अगर आप अगली दो संख्याओं को शामिल करते हैं, तो 14 के बाद 15 और 16 हो जाएगा। फिर सम क्या होगा, 10 + 16/2, तो ये 26/2 हो जाएगा। तो देखिए 13, 12 था 13 हो गया, मतलब 1 से बढ़ गया। हर एक संभावना में क्या हो रहा है, 1 से बढ़ जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए 1 से बढ़ जाएगा, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं अर्थात 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। ये रहा ऑप्शन, आपके पास है 30 सेकंड, बताइए, ट्राई कीजिए। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। तो देखिए 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो सम क्या होगा, 50 गुना 38, नंबर ऑफ डेटा गुना एवरेज, तो कितना हो रहा है, 5 8 40, 5 3 15 और 4 19, 1900। तो बोल रहा है कि यदि दो संख्या 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगर 45 और 55 को हटा देते हैं तो नया सम क्या होगा, न्यू सम 1900 माइनस 45 माइनस 55, तो 1900 माइनस 100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1800 हो रहा है नया सम। तो पूछा है कि शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो एवरेज क्या होगा, 1800 बाई सम ऑफ डेटा बाई नंबर ऑफ डेटा। अब नंबर ऑफ डेटा कितना था, 50 था, दो संख्याओं को हटा दिए तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 37.5, इसीलिए ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। समझ में आया, आसान ही तो था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री था और मंगलवार से गुरुवार तक 34 डिग्री था। यदि गुरुवार को तापमान सोमवार का 4/5 था तो गुरुवार को कितना तापमान था। ये रहा ऑप्शन, आपके पास है 30 सेकंड, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ट्राई कीजिए।
जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तो देखिए, सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री था, तो सम क्या होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री था, तो सम हो जाएगा 3 दिन है, तो 3 गुना 37 डिग्री। फिर बोल रहा है कि मंगल से गुरुवार तक 34 डिग्री था। मंगल, बुध, गुरुवार तक 34 डिग्री था, तो सम क्या होगा? यहां पर भी 3 दिन ही है, तो 3 गुना 34 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, मंगल और बुध दोनों में कॉमन है, तो माइनस कर दीजिए। तो मंगलवार और बुधवार कट जाएगा, तो सोमवार माइनस गुरुवार बराबर, इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, दोनों में देखिए 3 गुना हुआ है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, 37 माइनस 34, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, 37 से 34 जाएगा तो 3 आता है ना, तो 3 गुना 3, तो ये 9 डिग्री हो जाएगा। तो सोमवार माइनस गुरुवार बराबर 9 डिग्री आ गया। अब बोला है कि यदि गुरुवार को तापमान सोमवार का 4/5 था, गुरुवार का तापमान सोमवार का 4/5 था, तो सोमवार को तापमान कितना होगा? उल्टा हो जाएगा, गुरुवार का 5/4। ठीक है। अब देखिए, सोमवार का तापमान गुरुवार का 5/4 आ गया, तो अब सोमवार की जगह पर रख दीजिए उसको, गुरुवार का 5/4 माइनस गुरुवार बराबर 9 डिग्री। तो देखिए, यहां से 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये माइनस 4 हो जाएगा बराबर 9 डिग्री। तो देखिए, गुरुवार 5 गुरुवार से 4 गुरुवार गया, तो 1 गुरुवार, तो मतलब गुरुवार बराबर गुरुवार बाई 4 हो जाएगा, बराबर 9 डिग्री हो जाएगा। तो गुरुवार बराबर क्या होगा? क्रॉस गुना 9 4 36 डिग्री। तो गुरुवार को तापमान कितना था? 36 डिग्री, इसीलिए ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, 36 डिग्री। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, एक शिक्षक एवं 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि तीनों छात्र एक ही उम्र के हैं और शिक्षक और प्रत्येक छात्रों की आयु के बीच 20 वर्ष का अंतर है, तो शिक्षक की आयु कितनी है? ये रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके पास 30 सेकंड है, ट्राई कीजिए। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है 35 साल, वो करेक्ट है। तो देखिए, एक शिक्षक एवं 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 और एक टीचर, इनकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो 20-20 दे दीजिए। कल ही आपको समझाया गया था कि औसत का सम और एक्चुअल सम क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए, 20-20 दिया गया। अब बोल रहा है कि यदि तीनों छात्र एक ही उम्र के हैं, तो मान लीजिए तीनों छात्र का उम्र जो है एक साल है, तो एक्चुअल एज x है और
प्रत्येक छात्र की आयु के बीच, शिक्षक और प्रत्येक छात्र की आयु के बीच 20 वर्ष का अंतर है, तो शिक्षक का आयु कितना होगा, x प्लस 20 हो जाएगा। तो देखिए जोड़ेंगे तो 4x प्लस 20 हो गया, ये एक्चुअल सम है, और एवरेज को देने के बाद सम कितना हो रहा है, 80। कल समझाया गया था कि एक्चुअल सम और एवरेज का सम बराबर होता है, तो बराबर कर दीजिए, 4x प्लस 20 बराबर 80। एक्चुअल सम है और एवरेज का सम है, तो देखिए 4x बराबर कितना होगा, 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, तो x बराबर 4 15 60, तो x का मान आ गया 15। तो पूछा है कि शिक्षक की आयु कितनी है, और शिक्षक का आयु क्या है, एक्चुअल ये वाला है, x प्लस 20, x का मान 15 आ गया तो 15 रख दीजिए, 15 प्लस 20 तो 35 साल। इसलिए ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए एक कक्षा में 3 समूह ए बी और सी है। यदि समूह ए से एक विद्यार्थी और समूह बी से 2 विद्यार्थियों को समूह सी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो कक्षा के विद्यार्थियों के औसत भार का क्या होगा। ये रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास है 30 सेकंड, ट्राई कीजिए। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, करेक्ट है। तो देखिए ये मान लीजिए कक्षा है, समूह ए, समूह बी और ये सी है। तो बोला है कि यदि समूह ए से एक विद्यार्थी और बी से 2 विद्यार्थियों को समूह सी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो देखिए ए से एक विद्यार्थी और बी से 2 स्थानांतरित कर दिया गया, तो कक्षा के विद्यार्थियों के औसत भार का क्या होगा। अब देखिए स्थानांतरित कर दिया गया लेकिन है तो उसी कक्षा में, तो कक्षा के औसत भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ समूह में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आपसे तो कक्षा का पूछा है, समूह में स्टूडेंट का संख्या ज्यादा हो गया, तो कक्षा का जो भार है, औसत भार, वो सेम ही रहेगा। इसलिए ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए 2 कक्षाओं ए और बी में क्रमशः 25 और 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक 21 है तथा न्यूनतम प्राप्तांक 17 है। कक्षा बी में अधिकतम प्राप्तांक 30 है तथा न्यूनतम प्राप्तांक 22 है। कक्षा ए से 4 विद्यार्थी कक्षा बी में स्थानांतरित किए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा, और 2 नंबर कथन है कक्षा ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। यह रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। ट्राई कीजिए, आपके पास है 1 मिनट।
जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है, केवल एक नंबर कथन सही है, वो करेक्ट है। देखिए, ये रहा कक्षा ए और ये कक्षा बी है। कक्षा ए में 25 और कक्षा बी में 30 विद्यार्थी हैं। अब देखिए, कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक 21 है, अधिकतम प्राप्तांक 21 है और न्यूनतम प्राप्तांक 17 है। तो मार्क्स का रेंज 21 से 17 के बीच में है। अधिकतम 21 है और न्यूनतम 17 है कक्षा ए का। और कक्षा बी में अधिकतम प्राप्तांक 30 है और न्यूनतम 22 है। अब बोल रहा है कि कक्षा ए से 4 विद्यार्थी कक्षा बी में स्थानांतरित किए जाते हैं। कक्षा ए से 4 विद्यार्थी कक्षा बी में स्थानांतरित किए जाते हैं। तो देखिए, पहला कथन है कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा। अब देखिए, अगर कक्षा ए से 4 विद्यार्थी 21 नंबर पाने वाले टॉपर भी चले गए तो कक्षा बी का जो न्यूनतम प्राप्तांक है 22, उससे भी एक कम है, तो कक्षा बी का निश्चित रूप से ही घटेगा, बढ़ेगा तो नहीं। इसीलिए कथन एक सही है कि कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा। अगर 4 टॉपर भी चला गया तो टॉपर का मार्क्स भी देखिए न्यूनतम मार्क्स से एक कम है, तो घटेगा ही। दूसरा कथन है कक्षा ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब देखिए, कक्षा ए से अगर 4 विद्यार्थी 21 नंबर पाने वाले टॉपर चले गए तो घट जाएगा, तो बढ़ेगा कहां, घट जाएगा। और अगर 17 नंबर पाने वाले 4 चले गए तो बढ़ भी सकता है, मतलब 2 संभावनाएं बन रहा है, तो निश्चित रूप से बढ़ेगा नहीं। इसीलिए कथन 2 जो है गलत है। ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, एबीसी का औसत भार 40 केजी है, बीडीई का औसत भार 42 केजी है और एफ का भार बी के भार के बराबर है। ए बी सी डी ई और एफ का औसत भार क्या है? ये रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2022 का प्रश्न है। आपके पास है 30 सेकंड, बताइए इसका आंसर क्या हुआ। ट्राई कीजिए। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है 41 केजी, वो करेक्ट है। देखिए, एबीसी का औसत भार 40 केजी है, तो सम क्या होगा? एबीसी का औसत भार 40 केजी है तो सम हो जाएगा 3 है, तो 3 गुना 40 तो 120। फिर बोल रहा है कि बीडीई का औसत भार 42 केजी है, तो सम क्या होगा? बीडीई का औसत भार 42 केजी है, तो ये भी 3 ही है, तो 3 गुना 42 ये हो जाएगा 126। अब देखिए, बोल रहा है कि एफ का भार बी के भार के बराबर है, तो एफ का भार जो है वो बी के भार के बराबर है, तो आप इस बी के स्थान पर एफ को रख सकते हैं जो कि बराबर है। तो देखिए, ए बी सी का 120 आ गया, एफ डी ई बी के स्थान पर आपने एफ रख दिया, बराबर है, ये 126 है। तो देखिए, ए बी सी डी ई एफ कितना होगा, जोड़ेंगे तो 6, 246। तो पूछा है कि ए बी सी डी ई और एफ का औसत भार कितना है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 जन है, तो औसत भार कितना होगा? एवरेज बराबर सम ऑफ डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा। सम कितना आ गया? 246 बाय नंबर ऑफ डेटा कितना है? 6 है,
6 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 6 4 24, 6 कम 6 तो 41। इसीलिए ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर 41 kg। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना बताया गया उसको आप लोग घर में रिवीजन कीजिएगा, और अगर किसी को कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो तो रिकॉर्डिंग तो रहा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।